एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोयोन शिजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल की छत पे आ जाती है। वो शिजिन से पूछती है कि क्या कहीं पे जंग हुई है, तो शिजिन उसको बताता है कि हाँ जंग तो हुई है, लेकिन कोरिया में नहीं, कोरिया से बाहर। इतने में शिजिन को लेने के लिए एक आर्मी हेलीकॉप्टर आ जाता है। शिजिन मोयोन को बताता है कि मुझे आने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा और वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ मूवी पे जाना चाहता हूँ। मोयोन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। मोयोन शिजिन को हाँ बोलती है और शिजिन वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता है। मोयोन को शिजिन के जाने से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी देर तक छत पे अकेली ही खड़ी रहती है। तभी उसका एक कलीग छत पे आता है और मोयोन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मोयोन उसको बताती है कि अभी अभी एक स्पेशल फोर्स का ऑफिसर यहाँ से गया है। मोयोन के कलीग को लगता है कि मोयोन मजाक कर रही है, तो उसकी बातों पे हंसने लग जाता है। अगले दिन टीम अल्फ़ा अफ़गानिस्तान पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद उनको उनका मिशन समझाया जाता है। वहां पे उनको पता चलता है कि 2 अमेरिकन लोगों को तालिबान ने किडनैप कर लिया और उनका मिशन है कि उन दोनों लोगों को वहां से छुड़ा के लाया जाए। इसके साथ ही उनके साथ इस मिशन में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी शामिल होंगे। टीम अल्फ़ा और अमेरिकन सोल्जर्स जिस जगह पे उन हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए जाते हैं, एक्चुअल में वो एक ट्रैप होता है और उस जगह पे कोई भी नहीं होता। वहाँ जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये एक ट्रैप है, तो उन लोगों को एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और शिजिन की और एक अमेरिकन सोल्जर की लड़ाई भी हो जाती है। वो दोनों काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं और फाइनली जब उनका सीनियर आता है तो वो उन दोनों को डांट लगाता है, साथ ही उन लोगों को नई डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए भी बोलता है। दूसरी तरफ मोयोन अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि मैंने इस साल भी प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो लगातार 3 साल से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है, लेकिन हर साल कोई ना कोई क्राइटेरिया रह जाता है। इस बार वो काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि इस साल उसके स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तभी वहाँ पे मोयोन की एक कलीग आती है। उस लड़की के पापा उस हॉस्पिटल के ट्रस्टी होते हैं और वो मोयोन को बताती है कि इस साल मैंने भी अप्लाई किया है और मेरा इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। मोयोन उसकी बातों को इग्नोर करती है क्योंकि उसको पक्का यकीन है कि इस साल उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑपरेशन के टाइम पे भी उसी लड़की को चीफ सर्जन बना दिया जाता है, लेकिन उसको सर्जरी के नाम पे कुछ भी नहीं आता। वो ऑपरेशन गलत कर देती है और उसका वो पेशेंट मरते मरते बचता है। फाइनली मोयोन को ही वो ऑपरेशन करना पड़ता है। मोयोन को उस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि उसके पापा उस हॉस्पिटल के ओनर होते हैं तो वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कह सकती। टीम अल्फ़ा भी हॉस्टेजेस का पता लगा लेती है और वहाँ पे जाके उन लोगों को सही सलामत वहाँ से ले आती है। फाइनली उन सब बातों को 1 हफ्ता हो जाता है और शिजिन के आने का भी टाइम हो जाता है। मोयोन शिजिन से मिलने के लिए 1 दिन की छुट्टी ले लेती है और वो घर के कपड़ों में ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। शिजिन भी मोयोन से जल्दी ही मिलना चाहता था, तो वो टाइम से पहले ही मोयोन के हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ा हो जाता है। मोयोन शिजिन को देख के काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है। मोयोन को लगता है कि वो सुंदर नहीं लग रही है और शिजिन अगर उसको ऐसे देखेगा तो उसको पक्का रिजेक्ट कर देगा। वो शिजिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसको कहती है कि मुझसे 2 घंटे बाद आके मिलना। शिजिन मोयोन को कन्विंस करता है और उसको कहता है कि तुम ऐसे ही काफ़ी सुंदर लग रही हो, और दोनों मिलके वहाँ पे मोयोन के घर पे चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मोयोन शिजिन को वहीं पे खाना ऑर्डर करने के लिए बोल देती है और खुद जाके नहाने लग जाती है। शिजिन वहाँ पे खाना ऑर्डर करता है और तभी उसको वहाँ पे मोयोन का पानी का बिल दिखाई देता है। शिजिन को पता चल जाता है कि मोयोन ने काफ़ी दिन से पानी का बिल नहीं भरा है और आज उसका पानी का कनेक्शन कट होने वाला है। बाथरूम में मोयोन अपने हेयर वॉश कर रही होती है, तभी उसकी वाटर सप्लाई कट हो जाती है। वो इस बार फिर से शिजिन के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती, तो चुपचाप सर पे टॉवल लपेट के वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद शिजिन मोयोन को बताता है कि आज तुम्हारी वाटर सप्लाई कट हो चुकी है। ये सुन के मोयोन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और चुपचाप फ्रिज से 2 बोतल निकाल के बाथरूम में चली जाती है। दोपहर में शिजिन और मोयोन दोनों साथ में लंच करते हैं। वहाँ पे उन दोनों के बीच थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है और शिजिन मोयोन को बताता है कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। मोयोन शिजिन को याद दिलाती है कि उसने मूवी के लिए प्रॉमिस किया था, तो वहाँ से वो दोनों ही मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले उन दोनों के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं, लेकिन मूवी स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद ही शिजिन के सीनियर का फ़ोन आ जाता है और उसे अर्जेंटली हेडक्वार्टर्स आने के लिए बोला जाता है। शिजिन अपने ऑर्डर्स को अनफॉलो नहीं कर सकता, इसलिए वो इस बार फिर से मोयोन से माफ़ी मांगता है और उसको बोलता है कि हम अगली बार मूवी पे ज़रूर चलेंगे, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। शिजिन के जाने के बाद मोयोन अकेले ही वो मूवी देखने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका भी हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है और उसको भी अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ता है।
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मोयन को पता चलता है कि इस साल भी उसको प्रोफेसर पोस्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है। उसे ये जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि इस साल प्रोफेसर उसी लड़की को बनाया गया था जो ऑपरेशन थिएटर में ढंग से ऑपरेशन भी नहीं कर सकती। ये सब डिस्कस करने के लिए मोयन अपने एक सीनियर के पास जाती है, लेकिन मोयन का सीनियर भी उसको बहाने दे के टालने की कोशिश करता है। मोयन को इन सब बातों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सीनियर के ऊपर चिल्ला देती है। इतने में ही वहाँ पे वो लड़की आ जाती है। अब वो लड़की क्योंकि मोयन की सीनियर बन चुकी है तो वो मोयन को ऑर्डर करती है कि कल के मेरे सारे काम तुम करोगी। मोयन को उस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उसका कोई भी काम करने से मना कर देती है। वो लड़की उल्टा मोयन को ही धमकी देती है और उसको कहती है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मोयन को उस लड़की पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और बात झगड़े तक पहुँच जाती है। तभी वहाँ पे मोयन के कुछ दोस्त आते हैं और उन दोनों का झगड़ा छुड़वाते हैं। तो एक्चुअल में हॉस्पिटल अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी पे एक इंटरव्यू दे रहा था। वो इंटरव्यू देना उस लड़की का काम था, लेकिन वो अपने सारे काम मोयन पे थोप के चली जाती है। मोयन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन फिर भी रात रात भर वो रोते रोते उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती है। दूसरी तरफ टीम अल्फा भी अपना मिशन कंप्लीट करके आ जाती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद उनका सीनियर उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि तुम्हें रेगुलर प्रूफ के साथ यूरोप में शिफ्ट किया जा रहा है। ये बात सुन के सारे सोल्जर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें उन खतरनाक मिशंस पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन देयंग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। देयंग इस बात से क्यों दुखी है और उनका सीनियर उन्हें यूरोप में क्यों भेजना चाहता है, ये बात हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। नेक्स्ट डे शीजिन मोयन से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन मोयन हॉस्पिटल में नहीं होती तो शीजिन उसकी कलीग से उसके बारे में पूछता है। मोयन की कलीग टीवी की तरफ इशारा करके शीजिन को बताती है कि आज मोयन का इंटरव्यू है और वो वहाँ पे गई हुई है। रात को जब मोयन अपने घर पे आती है तो शीजिन वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वहाँ से ही वो दोनों एक डेट के लिए चले जाते हैं। मोयन अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और उस दिन काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, तो वो शीजिन से अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती है। फाइनली वो शीजिन को बोल देती है कि तुम्हारा और मेरा प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा अलग है और हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। मोयन वहीं पे शीजिन के साथ ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। मोयन से ब्रेकअप के बाद शीजिन काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है और वापस से हेडक्वार्टर्स पे ही आ जाता है। देयंग ऑलरेडी हेडक्वार्टर्स पे ही होता है तो शीजिन उससे पूछता है कि क्या तुम रुक जाने से पहले म्योनजू से नहीं मिलोगे। देयंग उल्टा शीजिन से ही पूछता है कि तुम्हारी डॉक्टर साहिबा कैसी है। ये क्वेश्चन सुन के शीजिन काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है और एकदम से चुप हो जाता है। देयंग शीजिन की चुप्पी से समझ जाता है कि इसका फिर से ब्रेकअप हो गया, तो वो शीजिन का मूड लिफ्ट करने के लिए उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि उरुक की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये सुन के देयंग और शीजिन दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अगला सीन सीधा ही 8 महीने बाद शिफ्ट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शीजिन और देयंग दोनों ही वहाँ पे रह के काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं। वो दोनों हमेशा से स्पेशल फोर्स में रहे हैं और उन्हें एडवेंचरस टास्क करने की आदत है। इसलिए जब भी वहाँ पे कोई स्पेशल टास्क आता है जिसे उन्हें अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है, वो खुद ही उस टास्क को सॉल्व कर लेते हैं। इस वजह से उन्हें अपने सीनियर से काफ़ी बार पनिशमेंट भी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ती रहती है। दूसरी तरफ हमें मोयन का टीवी में एक इंटरव्यू दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मोयन अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसे हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता है और अब वो VIP पेशेंट के साथ ही काम करती है। अपना एक और इंटरव्यू अच्छा जाने की खुशी में मोयन अपने सारे फ्रेंड्स के लिए थोड़े से स्नैक्स लेके आती है। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसकी वजह से मोयन का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। वो मोयन के पास आके उसे ताना मारती है और उसे कहती है कि जो सारी रेपुटेशन आज तुम्हारे पास है वो मेरे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस इंटरव्यू के लिए भेजा था। मोयन अब काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उसने किसी से भी डरना छोड़ दिया है। वो बिना डरे ही उस लड़की को जवाब देती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो ढंग से सर्जरी भी करनी नहीं आती, तो तुम इंटरव्यू तो क्या ही देती। उस लड़की को मोयन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे भी पता है कि अब वो मोयन के सामने कुछ भी नहीं है। अपने फ्री टाइम में मोयन हॉस्पिटल की छत पे आ जाती है और आज भी उस सीन को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। उरुक में ही उस पेशेंट की यानी कि डीयोंग की आर्मी में पोस्टिंग हो जाती है और वो भी डीयांग की तरह एक आर्मी में प्राइवेट ऑफिसर बन जाता है। वो अब शीजिन और देयंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त बन चुका है और आर्मी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। शीजिन और देयंग कभी कभी टाइम पास करने के लिए एक बार में आ जाते हैं और वहाँ की वेटर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट भी करते रहते हैं। एक दिन जब वो बार में होते हैं तो वहाँ पे एक कोरियन लड़की आती है और वहाँ की वेटर्स से गन लेके जाने की कोशिश करती है। शीजिन और देयंग उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारे लिए गन रखना सेफ नहीं है, लेकिन वो लड़की उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप ही निकल जाती है।
मोयन हमेशा की तरह ही अपने दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसका बॉस आता है और उसको डिनर डेट के लिए इनवाइट कर देता है। मोयन के दोस्त भी वहीं पे होते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उसको एडवाइस करते हैं कि तुम्हें इस वक्त एक अमीर पति की ज़रूरत है और तुम्हें अपने बॉस को 100% डेट करना चाहिए। मोयन उस वक्त सिंगल ही होती है तो वो भी वहाँ पे जाने के लिए मान जाती है। मोयन का बॉस उसे डिनर के बहाने एक होटल रूम में ले जाता है और वहाँ पे उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। मोयन को उसकी इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बॉस को पीट के वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद सभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग होती है और उनका बॉस उन्हें वहाँ पे बताता है कि उरुक में हमारा एक आर्मी बेस कैंप है और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की अर्जेंटली नीड है। साथ ही वो उनको ये भी बताता है कि हमारा हॉस्पिटल वहाँ पे एक बिल्डिंग बनवा रहा है, लेकिन जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन जाती सारे डॉक्टर्स को टेंट में ही रहना पड़ेगा। एक्चुअल में मेडिकल स्टाफ के नाम पे कुछ नर्सेज की ही ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि मोयन का बॉस उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे बदला लेना चाहता है तो वो मोयन को और उसके दोस्तों को ही उरुक में भेज देता है। मेडिकल स्टाफ की लिस्ट उनकी डिटेल के साथ ऑलरेडी उरुक में पहुंच जाती है और शिजिन और देयंग को पता चल जाता है कि मोयन उनके साथ वहां पे आ रही है। देयंग शिजिन से पूछता है कि क्या मोयन को पता है कि तुम उरुक में हो, तो शिजिन उसको बताता है कि नहीं, मेरा उससे पहले ही मोयन से ब्रेकअप हो गया था। मोयन अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और तभी वहाँ पे उसके बॉस का फ़ोन आ जाता है। मोयन का बॉस उसे कहता है कि अगर तुम अपनी हरकत पे सॉरी फील कर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अभी तुम्हें वहाँ से वापस बुलाने के सारे इंतज़ाम कर दूँगा। मोयन को अपनी बॉस की बातों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो अपने बॉस को गुस्से में ही बोल देती है कि उस होटल वाली हरकत के बाद मैं वैसे भी अपना रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे मुँह के ऊपर फेंक के मारने वाली थी। पास ही में उसके दोस्त और उसके कलीग्स भी खड़े होते हैं और वो सारी बातें सुन लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि मोयन का और बॉस का क्या लफड़ा चल रहा है। इतने में ही वहाँ पे एक आर्मी हेलीकॉप्टर आ जाता है और मोयन को यहाँ पे पता चलता है कि शिजिन की पोस्टिंग भी उरुक में ही है। मोयन शिजिन को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, लेकिन शिजिन वहाँ पे मोयन को इग्नोर करता है। शिजिन को खुद को इग्नोर करते हुए देख मोयन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 2 एंड हो जाता है।